बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश श्री अर्जुन को सुनाया था। वही BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा आप सबके सामने अपनी एक भाषा शैली में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कुछ कमी निश्चित रूप से होगी, लेकिन आप क्षमा करें। उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक युवाओं को, मेरे देश के नौजवानों को, सभी तक ये गीता ज्ञान पहुँचे। आइए तो हम शुरू करते हैं भागवत गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आपके हिसाब से यह मतलब जो है ज्ञान मार्ग कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो मुझे आप भयंकर कर्म इसमें मतलब जो है कर्म की ओर क्यों धकेलते हो, मुझे ज्ञान मार्ग की ओर क्यों न ले जाते हो। मतलब उनका संशय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू मतलब ज्ञान मार्ग की अपेक्षा कर्म मार्ग की ओर जा, कर्म मार्ग अच्छा है। तो अर्जुन का कहना यह है कि हे भगवान, यदि ये श्रेष्ठ है तो आप मुझे मतलब जो है ये कर्म की ओर क्यों ले जाना चाह रहे हैं। तब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को मतलब वश में करके, मतलब इसके अंदर हम बात करते हैं कि भगवान कृष्ण करें कि अपनी इंद्रियों को वश में करके, यह मतलब ज्ञान मार्ग का तो आपको ध्यान में रखना, लेकिन कर्म करते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण करें कि ज्ञानियों का ज्ञान द्वारा और योगियों का कर्म द्वारा, मतलब एक निष्काम कर्म योग के द्वारा तो आगे बढ़, शास्त्र विधि से कर्म कर। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से कर्म करना है और आगे बढ़ना है। मतलब इस संसार में यदि हम काम करें तो इंद्रियों को वश में रख के, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अपने को कार्य करते हुए किसी को चोट न पहुँचे, किसी का अमंगल न हो, और मतलब नियम संयम के साथ अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसलिए तू शास्त्र विधि से कर्म कर, परमात्मा में प्रीति मानकर कार्य करो, यानी जो भी कार्य करो वो भगवान में प्रीति श्रद्धा सुमन अर्पण करके करो। जैसे हम कोई भी कार्य करें तो कार्य करने वाले के लिए हम ये कहना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाले भगवान आप हो और कराने वाले आप हो। यानी भगवान ये कहते हैं कि तू जो भी कर वह एक तरह से ईश्वर के समर्पण कर दे, अपने में अहम की भावना न रखते हुए कर्म कर। और कर्म अगर तू न करेगा तो घोर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने ये भी कहा है कि अगर तू कर्म न करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा। इसलिए तेरे को कर्म तो करना है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने ये यज्ञ द्वारा प्रजा को रचकर, इस यज्ञ के द्वारा प्रजा की वृद्धि कर किया जाता है। इससे देवता लोग खुश हुए हैं और यज्ञ करने से अपना मतलब धर्म का भी एक तरह से प्रचलन बढ़ता है। धर्म हमारा बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा और हमारा वंश बढ़ेगा। और यज्ञ करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारा भी मनोवांछित फल को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ द्वारा इस सृष्टि का जो संचालन किया था हवन वगैरह करके, तू भी ऐसे शुद्ध कार्य कर और इस कर्म करते करते इस सृष्टि को चलायमान मतलब करो। ये परमात्मा ने बोला है कि यदि मनुष्य कर्म करे, यज्ञ हवन करे, तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और आप जो भी प्राप्त करो ईश्वर को समर्पित करके करो। यदि हम अन्न वगैरह भी खाते हैं तो पहले परमात्मा के हम भोग लगाएं, और भोग लगाने से निश्चित रूप से वह ईश्वर पर जब अर्पित हो जाता है तो फिर हमारा काम होता है। हम देखते हैं कई बार कि जब गायत्री वाले पंडित श्री राम शर्मा जी के मुखारबिंद से हमने सुना, और सब लोग कहते हैं कि एक बार वो पूड़ी बना रहे थे और पूड़ी बनाते बनाते हुए भंडारा में काफ़ी लोग आ गए, और जब तेल खत्म हो गया तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा
कि आप गंगे मैया से, नदी से आप ले आइए पानी के डिब्बे भर के और डाल दीजिए, आपका काम जारी रहेगा। हलवाई आश्चर्यचकित हो गए, पूड़ी बन गई और वापस जब भंडारा संपन्न हो गया, पूरा हो गया, तब श्री राम जी शर्मा ने 2 डब्बे वापस तेल के मंगा के गंगे मैया को दे दिए। यानी कि भगवान को जब कोई कार्य आप समर्पित कर देते हो तो कभी कम नहीं होते। तो हमारे रसोई वगैरह जो भी मांगलिक कार्य करते हैं, हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? माता बहनें घर में भी खाना बनाती है तो गणपति जी को भोग लगा देती है, ठाकुर जी को लगा देती है, ताकि कभी कम नहीं पड़े। इसलिए आप जो भी कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। अपने में अहम की भावना न करो कि मैंने किया, ऐसे नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिस प्रकार, मतलब भगवान उसको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मल से दर्पण ढक जाता है और इसी प्रकार धुएं से अग्नि दब जाती है, इसी प्रकार हमारी जो मल रूपी है जो बुद्धि है ये ढक जाती है। इसलिए इस मन को, इंद्रियों को मन से वश में करना चाहिए और मन को बुद्धि से वश में करना चाहिए और बुद्धि को परमात्मा में लगाना चाहिए। तो इस बुद्धि को परमात्मा रूपी अच्छे कार्यों में यदि हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्य होगा और हम संसार का भी कार्य अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करना है, लेकिन कर्म करते हुए ईश्वर को ध्यान में रखकर हम कर्म करेंगे तो हमारी संसार की गाड़ी अच्छे से चलेगी। और यदि हम मैं करके अगर हम कार्य करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी मतलब इंद्रियों को मन से वश में करना चाहिए और मन से हमारी बुद्धि अगर अच्छी रहेगी और बुद्धि के द्वारा आत्मा पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आत्मा का कल्याण हो वो कार्य करो, जनहित में सबका भला हो ऐसा कार्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय में यह कहा है कि कर्म करना श्रेष्ठ है। हमको खाली नहीं बैठे रहना है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है, क्योंकि कर्म करते करते सभी का कल्याण होगा, सभी का भला होगा, सभी का मंगल होगा और सभी का जनहित होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान मार्ग की अपेक्षा कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू कर्म मार्ग में लग जा। तो फिर अर्जुन कर्म मार्ग में लग जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने हमको कहा है कि संसार में हम कार्य करें तो कर्म मार्ग बहुत श्रेष्ठ है। अच्छे कार्य करें, किसी का नुकसान न हो, किसी का नुकसान करके अपना कार्य उन्नत हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण से और समझते हैं कि जैसे राजा दक्ष प्रजापति जी ने हवन किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने हवन करने का जो उद्देश्य था, जन्म उसका सबका कल्याण हो ऐसा नहीं था, भगवान शिव को नीचा दिखाना था, यज्ञ करने का उद्देश्य था। तो फिर देखिए आप कि मतलब जो है उनका राजा दक्ष का सिर काट के बकरा का बिठा दिया जाता है, कारण कि भगवान शिव को नीचा दिखाने का है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म कर, लेकिन कर्म करना अच्छा करना है और वो ईश्वर को समर्पित करो। कर्म करना श्रेष्ठ मार्ग है, यह समझाया। तो सभी कर्म में लग जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब आगे बढ़ाओ, आपके माध्यम से सबको रोजगार मिले, लेकिन आपके अंदर अहम की भावना न करे। करने वाला ठाकुर जी, कराने वाला ठाकुर जी, हम तो निमित्त मात्र हैं, ऐसी आपकी भावना रहे। यह गीता का 3 अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गौ माता की। आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय।